दोस्तों, आज का हमारा विषय है क्या कभी भी पैसे की तकलीफ होने पर सबसे पहले इंश्योरेंस पॉलिसी सरेंडर करना यह हमारा सही निर्णय होगा। सरेंडर करने से तुरंत हमें कुछ पैसे भी मिल जाते हैं और आगे की किस्त भरना भी बंद हो जाता है, यानी कि प्रीमियम भरने की तकलीफ खत्म। आज के लॉकडाउन जैसे सिचुएशन में कई लोगों की आमदनी कम हो गई है, कई लोगों की आमदनी चली गई है, कई लोगों ने अपने जॉब गंवा दिए है। ऐसे में पॉलिसी होल्डर करे तो क्या करे, आइए देखते हैं विस्तार से। सबसे पहले जो पॉलिसी हमने ली थी उसके बेनिफिट्स के बारे में हम लोग पता करते हैं। शायद आपको पॉलिसी के बेनिफिट्स समझाने में या समझने में कोई कमी रह गई होगी। उदाहरण के तौर पे हम लोग ये समझ लेते हैं कि 31 उम्र के आदमी ने 2009 साल में 30 साल की एक जीवन आनंद पॉलिसी ली। तो 2009 साल में उसने अगर 5 लाख की पॉलिसी ली है तो उसको मिलने वाली जो अमाउंट है 30 साल के बाद माने कि 2039 में वो सबसे पहले उसको मिलेगी मैच्योरिटी सम एश्योर्ड जो कि गारंटेड है, जो है 5 लाख रुपए। उसमें उनका अगर बोनस ऐड किया जाए तो अंदाजन बोनस 48 रुपीज पर 1000 पर एनम के हिसाब से 48 इंटू 30 साल इंटू 500, इसका मतलब होता है 7,20,000 का बोनस जमा हो सकता है। जो पॉलिसी 15 साल से ऊपर चलती है उसको फाइनल एडिशनल बोनस भी दिया जाता है। अंदाजन 1100 रुपया ये 30 साल का फाइनल एडिशनल बोनस है इंटू 500, माने कि सम एश्योर्ड की अमाउंट 5 लाख है, इसलिए 500 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलता है 5,50,000 रुपया फाइनल एडिशनल बोनस। टोटल मिलने वाली रकम एट द एज ऑफ 60 इज 17,70,000 रुपए, जो कि 100% टैक्स फ्री और अंडर सेक्शन 1010 डी आएगी। प्लस इस पॉलिसी का और एक फायदा ये रहेगा कि नॉमिनी को 5 लाख रुपए एडिशनल दिया जाएगा जब भी पॉलिसी होल्डर की डेथ होगी, माने कि इस पॉलिसी में 5 लाख का फ्री रिस्क कवर है आफ्टर मैच्योरिटी। तो टोटल इनकम मिलने वाली है पूरी फैमिली को 17,70,000 रुपया पॉलिसी होल्डर को और 5 लाख रुपया नॉमिनी को। टोटल अमाउंट बनती है 22,70,000 रुपया। ये टोटल नॉन टैक्सेबल रिटर्न है। इस पॉलिसी के 7 बेनिफिट्स है। सबसे पहला बेनिफिट टैक्स फ्री मैच्योरिटी 17,70,000 जो कि सेक्शन 1010 डी के अंदर आएगी। जो आते समय उन्हें 3 ऑप्शंस दिए जाएंगे जिसको कहते हैं सेटलमेंट ऑप्शन, माने कि मैच्योरिटी अगर वो चाहे तो 5 साल के किस्तों में ले सकती है, 10 साल किस्तों में ले सकते हैं या 15 साल किस्तों में ले सकते हैं। एज गुड एज पेंशन। और ये जो मैच्योरिटी है ये पेंशन प्लान में कन्वर्ट करके आजीवन वो अपना पेंशन ले सकते हैं। प्लस 5 लाख की फ्री रिस्क कवर जो कि नॉमिनी को मिलने वाली है, तो टोटल बेनिफिट बनता है 22,70,000 रुपए। दूसरा बेनिफिट है इस पॉलिसी का, जो भी प्रीमियम इसमें भरा जाएगा उसके ऊपर सेक्शन 80C के अंडर उनको हर साल टैक्स बेनिफिट मिलता रहेगा। थर्ड बेनिफिट 3 साल के बाद अगर जरूरत पड़े तो इस पॉलिसी के ऊपर लोन की सुविधा उपलब्ध है, जिसके लिए उन्हें कोई भी कोटेशन, श्योरिटी या गारंटर की जरूरत नहीं होगी। चौथा बेनिफिट नेचुरल डेथ में फैमिली को 5 लाख प्लस बोनस मिल जाएगा। पांचवा बेनिफिट अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है तो सम एश्योर्ड के डबल माने कि 10 लाख रुपया प्लस जमा बोनस फैमिली को दिया जाएगा। छठा बेनिफिट EPDB जिसको कहते हैं एक्सटेंडेड परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट। इसका मतलब है कि अगर एक्सीडेंट की वजह से अगर लाइफ एश्योर्ड अपना खुद का काम नहीं कर पाए, ऐसी स्थिति में उसे 3 बेनिफिट और दिए जाते हैं। 1, आगे के सारे प्रीमियम्स माफ हो जाएंगे। 2, अगले 10 साल के लिए 10% ऑफ द सम एश्योर्ड एज अ पेंशन दी जाएगी, माने कि 5 लाख की पॉलिसी के ऊपर 10% 50,000 रुपया सालाना डिवाइडेड बाय 12 ये मंथली पे किया जाएगा। प्लस उनकी रिस्क कवर बरकरार रहेगी। प्लस मैच्योरिटी में जो पैसा देना था 17,70,000 रुपया, ये ऐसे कैसे उनके फैमिली को मिल जाएगा। और 7वां बेनिफिट, कोई भी लोन के लिए अगर उन्हें कुछ कोलैटरल सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है तो ये पॉलिसी वो कोलैटरल सिक्योरिटी करके रख सकते हैं। इस पॉलिसी का गोल होना चाहिए रिटायरमेंट प्लानिंग। पॉलिसी लेते समय पॉलिसी होल्डर की उम्र थी 30, पॉलिसी ली थी 30 साल की, माने कि 60 उम्र में ये अगर 17,70,000 उनके पास एक लमसम अमाउंट आती है तो जिससे वो अपना पेंशन का प्रबंध कर सकते हैं। सरेंडर करने से पहले 10 बार सोचिए कि क्या
इतने सारे बेनिफिट मैं खोना चाहता हूं। अगर आज 11 साल के बाद पॉलिसी होल्डर कोई कारण यह पॉलिसी सरेंडर करना चाहता है, तो आइए देखते हैं सरेंडर वैल्यू कंपनी किस तरीके से कैलकुलेट करती है। सबसे पहले कंपनी पेड अप वैल्यू निकालती है। पेड अप वैल्यू का फॉर्मूला है पेड अप वैल्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर्स प्रीमियम पेड इनटू सम एश्योर्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स प्रीमियम पेएबल। माने कि अगर 11 साल उन्होंने प्रीमियम भरा है तो 11 इंटू सम एश्योर्ड 5 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 30 साल जो कि उनके पॉलिसी का टर्म था। माने कि आपकी पॉलिसी की सम एश्योर्ड प्रोपोर्शनेटली आपके भरे हुए प्रीमियम के साथ कम की जाती है, जो कि 1,83,000 प्लस इस 11 साल का बोनस जो कि जमा हुआ है, जो डिक्लेयर्ड बोनस है 49 रुपीज पर 1000 पर एनम, वो इसमें जोड़ा जाएगा। 49 इंटू 11 इंटू 500 इज इक्वल टू 2,69,500। तो टोटल पेडअप वैल्यू बन गई 4,52,833 रुपए। इस पेडअप वैल्यू का मतलब होता है इट इज टू बी पेड एट मैच्योरिटी, माने 30 साल बाद, और डेथ विच एवर इज अर्लियर। अब अगर आप 30 साल बाद मिलने वाला पैसा 19 साल पहले मांग रहे हो, माने कि 11 साल के बाद, तो उसे डिस्काउंट किया जाता है। माने कि ये 4,52,833 रुपया है, उसका सरेंडर फैक्टर है 27.48, जिसका मतलब है इसकी टोटल सरेंडर वैल्यू बनती है 1,24,442 रुपए। मगर कस्टमर कैसे कैलकुलेट करता है? कस्टमर सोचता है कि हर साल का मेरा प्रीमियम 16,007 रुपया, 11 साल में मैंने भरा 1,76,077, जिसका सरेंडर वैल्यू उसे मिल रहा है 1,24,442, माने कि सिर्फ मेरा 51,635 का ही लॉस है, जो कि वो अकल खाते में डालने को तैयार है। मगर वो इसके इतने साल का बोनस तो देखता ही नहीं, जो कि 1,76,077 टोटल पेड प्लस 2,69,500 अगर बोनस इसमें जोड़ा जाए तो टोटल अमाउंट विद कंपनी इज 4,45,577, जिसके अगेंस्ट उसको सरेंडर वैल्यू मिल रही है 1,24,442, जिसका मतलब है कि उसका टोटल लॉस है 3,21,135 रुपए। अब यह सवाल आता है कि सरेंडर वैल्यू इतनी कम क्यों होती है? इसके दो कारण होते हैं। एक, हमारी गवर्नमेंट वांट टू कल्टीवेट अ कंपल्सरी सेविंग हैबिट अमंग द पीपल ऑफ इंडिया। दूसरा, आपको सरेंडर वैल्यू से परावृत्त करने के लिए सरेंडर वैल्यू बहुत कम रखी जाती है। माने कि अगर आपके जमा 4,50,000 रुपए में से अगर आपको 4 लाख सरेंडर वैल्यू वापस मिल जाए तो कुछ लोग सरेंडर कर भी देंगे, ये सोचकर कि 50,000 रुपया अक्कल खाते में जमा हो गया। अगर आपको 4.5 लाख के सामने 1.25 लाख रुपया सरेंडर वैल्यू देंगे तो हर आदमी सरेंडर करने से पहले 10 बार सोचेगा और उसका सेविंग इंश्योरेंस पॉलिसी अखंड और अविरत शुरू रहेगी। आइए देखते हैं कि सरेंडर करने के बावजूद हमारे पास क्या ऑप्शंस, क्या विकल्प अवेलेबल है, जो कि कई लोगों को मालूम नहीं। सबसे पहला, इंश्योरेंस पॉलिसी दो चीजों के ऊपर निर्भर होती है। एक, फाइनेंशियल फिटनेस, दो, फिजिकल फिटनेस। इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए तंदुरुस्त होना जरूरी है, बाकी कोई भी इन्वेस्टमेंट के लिए यह जरूरी नहीं। इसलिए जब भी कभी पैसे की बहुत ज्यादा तकलीफ हो तो सबसे पहले हमें बैंक एफडी या बैंक आरडी या कंपनी डिपॉजिट, पोस्टल सेविंग, शेयर्स या म्यूचुअल फंड, इसमें से जरूरी पैसा विड्रॉ करके अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी कंटिन्यू करे, इसे चालू रखे, क्योंकि आपके नहीं रहने पर बाकी सारी जगह से सिर्फ आपका भरा हुआ पैसा विथ जमा इंटरेस्ट फैमिली को मिलेगा। मगर इंश्योरेंस कंपनी आपने कितना पैसा जमा किया ये नहीं देखेगा, आपके परिवार को बीमे की टोटल रकम माने कि 5 लाख रुपए गारंटेड प्लस उतने साल का जमा बोनस लौटा देगी। बाकी सारे इन्वेस्टमेंट, आपका स्वास्थ्य कितना भी खराब हो, आप किसी भी आयु तक कर सकते हैं, मगर अगर आपका स्वास्थ्य खराब हो जाए तो कितनी भी ज्यादा पैसा लगाकर आप बीमा शायद नहीं खरीद पाओगे। तो पहला विकल्प, अपनी कोई भी दूसरी इन्वेस्टमेंट तोड़कर अपनी पॉलिसी चालू रखें। ऑप्शन 2, आप प्रीमियम ड्यू डेट के बाद 30 दिन के अंदर अपना प्रीमियम
जमा कर सकते हैं बिना कोई लेट फी के। ऑप्शन नंबर 3, आप अपना प्रीमियम अगले 6 महीनों के अंदर 9.5% लेट फी के साथ भी भर सकते हो और पॉलिसी आपकी चालू रह सकती है। चौथा ऑप्शन, आप पॉलिसी पे लोन लेकर भी अपना प्रीमियम भर सकते हैं। आपको सरेंडर वैल्यू के 90% तक लोन अवेलेबल किया जाता है। पांचवा ऑप्शन, आप अगले 5 साल में कभी भी सारा प्रीमियम भर के अपनी पॉलिसी पुनर्जीवित यानी कि रिवाइव कर सकते हैं, मगर इस बीच 5 साल आपकी रिस्क कवर कुछ समय के लिए बंद रहेगी। 6वां ऑप्शन, पॉलिसी को पेड अप कंडीशन में रखकर मैच्योरिटी या क्लेम के तहत बिना लॉस किए अमाउंट ली जा सकती है। यह सब करते समय हर पॉलिसी की कंडीशंस जान लेना जरूरी है। इसमें सरेंडर का डिसीजन लेने से पहले यह कंडीशंस जान ले और उसके बाद में ही सही निर्णय ले। दोस्तों, हर पॉलिसी अगर हम किसी के बहकावे में आकर या ऑब्लिगेशन में आकर नहीं लेंगे, हर पॉलिसी के पीछे कोई मकसद या गोल रखेंगे, जैसे कि यह पॉलिसी मेरे बच्चे के एजुकेशन के लिए है, या तो ये पॉलिसी मेरे बच्चे के मैरिज के लिए है, या तो ये पॉलिसी हमारे ओल्ड एज पेंशन के लिए है, और ये गोल, ये मकसद हर पॉलिसी बॉन्ड के ऊपर अगर हम लिख के रखेंगे तो शायद हम पॉलिसी सरेंडर करने से पहले 10 बार सोचेंगे।